व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है सर जी? राम राम। और कैसे हैं आप लोग? आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप लोग ने पहले भी वीडियो मेरा देखा होगा, तो कैरेबियन में बहुत ही कड़क गर्मी रहती है और धूप भी रहती है। सो आज का जो मौसम है बहुत ही प्यारा सा है और लग रहा है कि ऐसा बारिश का है। हो भी सकता है, बारिश हो भी सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसा नहीं कर सकते कब बारिश और कब धूप हो सकता है। तो अभी का टाइम आपका बज रहा है सुबह का 9:30 सेम। और आपका ये जो पोर्ट है सेंट लूसिया है, बहुत ही अच्छा है कि खराब है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग खूबसूरती रहता है। और ये जगह पर मेरा पहली बार है। मुझे लगा था कि पॉइंट पित्रे है, जो मैंने एक व्लॉग बनाया था मजदूरी के ऊपर, मजदूरी डिपार्टमेंट। सो मुझे लगा था वो वाला जगह है, लेकिन बाद में मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो ये जो पोर्ट है आपका सेंट लूसिया, तो आज मेरा जो है ऑन बोर्ड रहते रहते आपका 7 मंथ कंप्लीट हो गया है। और आज डेट है आपका 24 फरवरी। सो मैंने सोचा कि कुछ मैं अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्रूज़ के बारे में कैसा है, कितना हार्डवर्क है, और लाइफ ऑन अ क्रूज़ बोट लाइफ भी कैसा रहता है, हार्ड रहता है कि कैसा रहता है। बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सोचा भी होगा, सोचा नहीं सुना होगा कि बहुत ही हार्ड लाइफ रहता है, चड्डी लग जाता है, गान लग जाता है। तो क्या है क्रूज लाइफ, कितना हार्ड रहता है। मेरे 7 महीने का एक्सपीरियंस में कितना हार्ड लाइफ रहा, क्या परेशानी, क्या डिफिकल्ट रहा, तो वो सब जो है इस वीडियो के तहत में हम लोग कैप्चर करेंगे और कवर करेंगे। तो ये जो है आपका टर्मिनल है। तो फिलहाल हम लोग टर्मिनल से बाहर निकल चुके हैं। और आज जो था आपका ड्रिल भी था, तो मैंने सोचा कि ड्रिल अटेंड ना करके हम लोग जो है बाहर जाके कुछ व्लॉग बनाएंगे अच्छा आप लोग को, और नॉलेज की बातें बताएंगे। क्योंकि आज जो था आईपीएम ड्रिल था, तो मेरा जो था आपका बी है। और आईपीएम ड्रिल बोला तो जिसका आईपीएम रहता है उसको कंपलसरी ऑन बोर्ड रहना है, सेफ्टी ड्रिल जो है अटेंड करना है। तो मेरा जो था बी था, तो अगर मैं ऑन बोर्ड में हूँ तो मुझे सेफ्टी ड्रिल अटेंड करना पड़ेगा। अगर ऑन बोर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेफ्टी ड्रिल के बारे में मैं एक अच्छा सा डिटेल सा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, सेफ्टी ड्रिल क्या होता है ऑन बोर्ड में। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपना 7 मंथ का एक्सपीरियंस बताऊंगा, कितना हार्ड था, कितना टफ था, कितना डिफिकल्ट था, कैसा था। तो पूरा बातें पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। मेरा जो लाइफ ऑन बोर्ड 7 महीना कैसा रहा। तो मैं जो ऑन बोर्ड में आया था जुलाई के महीने में, एंडिंग में ही आया था मैं। 23 जुलाई को मैं इम्बार्क हो गया था शिप पर। तो उसके बाद का मैं स्टोरी बताता हूँ, वहाँ से मैं पूरा स्टार्टिंग से और यहाँ तक का पूरा आपको कहानी बताता हूँ। सो मैं आया था 23 जुलाई को, जहाज में चढ़ा हुआ था। बाद में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद आपका उसी दिन से जो है मजदूरी करना चालू हो गया था। सो मजदूरी होना चालू हो गया। बहुत मेरे दोस्तों ने भी बोला कि अचार उचार लेके जाना था। सो मैंने अचार जो है 2 डब्बा लाया हुआ था। एक जो है मैंने मेरे दोस्त को दिया और एक छोटा सा डब्बा जो है मैंने मेरे लिए रखा। और बाद में शुरुआती दौर में तो खाना अच्छा लगा। 1-2 दिन में जैसा कि लोगों ने बताया था ऑन बोर्ड भी और कुछ बाहर के लोग भी, शुरू में जो है खाना वाना अच्छा लगता है, उसके बाद में जो है आपको खाना जमेगा नहीं। तो मैं देखा कि चलो देखते हैं कैसा रियलिटी है, क्या है क्या नहीं है। सो मैंने 1-2 दिन खाया खाना, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो बाद में मैं मन में सोचने लगा कि सही में वाकई में ऐसा खाना तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा कैसा ये लोग बोलता है कि खाना अच्छा नहीं रहता है, टेस्टी नहीं रहता है। और मैं सच में बोलूँ तो मेरे को तो खाना तो अच्छा लग रहा था। और बहुत टाइप का खाना रहता है आपको सब, यानी कि डिज़र्ट रहेगा, फ्रूट रहेगा, स्टार्टर रहेगा, मेन कोर्स रहेगा। तो मुझे खाने में अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलराउंडर था, मैं फ्री माइंड बंदा हूँ। मेरे को ऐसा कभी किट नहीं हुआ ये नहीं खाता हूँ। तो मैं तो ऑलराउंडर था, हर एक टाइप का मैं खाना खा लेता हूँ। सो मैं खाया 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन खाया तो अच्छा लगा। उसके बाद जुबान का जो जीभ का जो टेस्ट आता है वो चला गया। एक अजूब सा मेरे को महसूस हो रहा है। मैं बोला कि मन में सोचने लगा, अरे ये तो सही बोल रहा था, ऐसा ही लगता है।
ये सही बोला था कि ये टेस्ट चला रहता है। धीरे धीरे फिर भी मेरे को धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में आदत हो गया, तो बाद में आज तक मुझे अभी भी अच्छा ही लगता है। लेकिन हाँ, फिर भी इंडिया का जो खाना है उसके मुकाबले में इसका जो टेस्ट है, कितना भी इंडियन खाना रहेगा उसका टेस्ट वगैरह जो है आपका डिफरेंट रहेगा। तो धीरे धीरे आपको जो है ना आदत बन जाता है और अच्छा लगने लगता है, सब टाइप का खाना मिलता है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। अचार का जो जब डब्बा बोला था हम दोस्त लोग लेके जाना, वो अचार का डब्बा आज भी वैसा का वैसे ही पैक पड़ा हुआ है ऑन बोर्ड। मैंने एक ही बार थोड़ा हल्का सा टेस्ट किया रहेगा तो किया रहेगा ना, तो ऐसे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। पहला तो मेरा जाना, पहला मॉर्निंग में शिफ्ट लगा था, सुबह का 7 बजे से लेके दोपहर का 12:30, उसके बाद ब्रेक होता था। तो स्टार्टिंग डेज में तो मैं बहुत पैर और मैं शरीर में भी दर्द हुआ, भागते रहो, गैली का आप लोग काम समझ ही सकते हैं, या तो हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट का। तो दिन भर भागते रहो, तो पैर भी जो रहता था मेरा एकदम पूरा थाइस जो है लगता था जिम से वर्कआउट करके आ रहा है, वो टाइप का जो है मेरा पूरा दर्द करने लगता था, पूरा पैर भी बोला सही में पूरा दर्द करना, क्योंकि उतना स्टैंडिंग ड्यूटी का आदत नहीं था, 12 घंटा वो भी कंटिन्यू। तो पूरा बॉडी वॉडी भी जो है ना पेन ऑन होने लगता था, पूरा दर्द, यानी कि धीरे धीरे पूरा पैर पकड़ने लगा। तो धीरे धीरे चलता गया, और स्टार्टिंग डेज में मेरा कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं था, और ऑनबोर्ड मैं अकेला ही था। हाँ, इंडियन बंदे बहुत सारे था, लेकिन जब आओगे तो कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं रहता, मन नहीं लगता था, थोड़ा उदास आदमी रहता था। और जब ऑनबोर्ड काम को भी देखेगा तो बोला ये क्या काम कर रहा हूँ मैं ये काम करने के लाया हूँ। तो ऑनबोर्ड जब आओगे तो भैया काम तो आपको सब चीज छोटा बड़ा सब चीज करना पड़ता है, क्योंकि पेमेंट दे रहा है कंपनी तो करना ही पड़ेगा। और काम के बारे में छोटा बड़ा तो मैं तो बोलूंगा कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटा काम से ही आप बड़ा आदमी बनता है, या तो छोटा बड़ा बिजनेस भी हो, छोटा से ही आप बड़ी लेवल तक जाते हो। तो काम के बारे में कभी ऐसा छोटा बड़ा मेरे हिसाब से तो कभी सोचना नहीं चाहिए आदमी को, ये मैं क्या कर रहा हूँ या तो ये छोटा है। तो आदमी को अंदर से एक मोटिवेट लेके चलना चाहिए कि आज ये समय है तो समय भी कल बदलेगा। तो वैसे ही मेरा दिन जाते गया, और उस टाइम ना मेरा समय का पता भी नहीं चलता था, कब सुबह हुआ कब शाम हुआ कब सुबह हुआ पता भी नहीं चलता था। और जब ऑनबोर्ड आया था तो एक्साइटमेंट तो बहुत रहती है, सबको रहती है, मेरे में मन में थे मैं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो एक तो काम से भी ना पूरा थकावट रहती थे, तो मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दोस्ती हुई, यारी हुई, और बाद में काम से भी प्यार हुआ। जब आपको काम से प्यार हो जाएगा ना तो काम जैसा नहीं रहता है, बाद में वो आपके दिमाग से निकल जाता है कि काम का कोई टेंशन है। तो मेरा भी वैसा ही हुआ, शुरुआती दौर में तो बहुत काम का भी टेंशन रहता था, और बाहर जाना भी पड़ता था व्लॉग बनाने के लिए, तो बहुत एक डिफिकल्ट टास्क रहता था मेरे लिए, क्योंकि बाहर भी जाना है और व्लॉग भी बनाना है। जितना एक्साइटमेंट से मैं आया हुआ था ना ऑनबोर्ड में, मैं दुनिया घूमूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं ऑनबोर्ड में आया, काम को देखते देखते बाद में जितना भी जो एक्साइटमेंट था ना इधर से लेके पूरा नीचे उतर जाता है। जब आप भी आओगे ना, जितना एक्साइटमेंट रहेगा ना माइंड का, इधर से लेके पूरा घुटने पर बल बोलते हैं ना, घुटने पर आ जाता है। उसके बाद शरीर उरी थकावट रहती थी, और आदमी को खाली लगता था ना, मेरे को भी लगने लगा था क्या मैं कर पाऊंगा 8 महीना का हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 8 महीना मैं कर पाऊंगा, क्या होगा मेरे से कि घर चला जाऊंगा। और साथ में पूरा स्ट्रिक्ट भी रहता है, क्योंकि क्रूज का एक लाइफ और लैंड का लाइफ बहुत ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जब आप ऑनबोर्ड रहेगा बहुत सारे चीज रहेगा, आपका नया रहेगा, बहुत सारे सिस्टमेटिक रहेगा। एक तो मैं तो जब आया था तो मेरे को कैबिन खाली मालूम था, कैबिन, और मेरा वर्क स्टेशन उतना ही मैं जाता था, आधा था। इसके अलावा मैं इधर उधर जाता भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर आप जा नहीं सकते हो, और उतना ही मालूम था क्योंकि पूरा भूल भुलैया शिप रहता है। अगर आपको वो कोड वर्ड वो रूट वगैरह नहीं मालूम रहेगा तो गुम हो जाओगे उसी में, कुछ के बाद में वापस आ सकते हैं। तो एक स्टार्टिंग डेज में था, और खाली मेरा मन रहता था कब मेरा 8 महीना होगा, कब 8 महीना होगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय जो गुजरता गया, वैसे ही हालत में गुजरते गया। तो धीरे धीरे दोस्त बने, बाद में घूमने लगा, उन लोग से बातें चीतें हुआ, बाद में पार्टी वोटी जाने लगा। तो धीरे धीरे जो माइंड का जो भी मेरा टेंशन वगैरह जो था ना काम को लेके, क्या पूरा हार्डवर्क है, ये है वो है, तो धीरे धीरे जो मेरा माइंड का जो टेंशन था ना, बाद में काम के प्रति मेरा चला गया था। काम से बाद में मेरा प्यार भी होने लगा, और दोस्ती यारी, बाद में पार्टी शार्टी, ये वो बहुत सारा। आप लोग मेरा या तो इंस्टाग्राम मेरा आप लोग फॉलो करता है तो उसमें भी आप लोग ने मेरा देखा रहेगा कि कैसा रहता है क्रूज लाइफ और लैंड लाइफ, बहुत ही डिफरेंस रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है 2 महीना 3 महीने के बाद घर पे भी चला गया है। तो इसलिए वो लोग फिटनेस का, मेडिकल का जांच करते हैं बिफोर कमिंग ऑन क्रूज
कि आपका बॉडी फिटनेस बहुत ही तगड़ा है। तो मेरा भी वैसा ही था, बॉडी वॉडी तो पूरा एकदम अच्छा था। कभी कभी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम अप्रैल वगैरह में, एक बाइक से मैं गिर गया था, थोड़ा सा मेरा फिंगर का ना पेन होता था, तो मेरे को माइंड में भी टेंशन होता रही क्या हो रहा है। जो अंगुली है मतलब आपका राइट पैर का एक अंगुली था, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था हल्का सा, तो मैंने उसको उसी टाइम में किया हुआ था, लेकिन 2 महीना हो गया था। उसके बाद मैं ऑनबोर्ड चला था, लेकिन फिर भी सही से ठीक नहीं होता। और इधर क्या है, हम लोग को सेफ्टी शूज डालना पड़ता था 24 आवर, यानी कि ड्यूटी टाइम में। तो उस टाइम मेरे को दर्द उस टाइम तो मालूम नहीं पड़ा, धीरे धीरे मैं डालते गया दर्द करने लगा। तो मैं बोलने लगा ये क्या होने वाला है। माँ भी पूछती थी तू कैसा है, तो मैं क्या बताऊंगा अपना हालचाल। मैंने कभी ऐसा भी अपना बारे में कभी नहीं किसी को नहीं बताता मैं कैसा हूँ कैसा। हाँ है तो अपना दर्द मैं किसी को कैसा बता सकता हूँ। तो मैं बोलता था हाँ ठीक हूँ, क्योंकि आप एक सपना लेके आओगे घर का, अपने बाबू सोना का जो भी है, या तो एजेंट से भर के आओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा, काम शुरुआती दौर में ना हार्ड रहेगा, लेकिन आदमी को ना हार नहीं मानना है। मैं तो बोलूँगा कोई सा भी काम रहने दो, हार आदमी को तो इंसान को तो मारना ही चाहिए। और मैं भी मेरे मन में वही सोचता था कि मैं तो हार मानने के लिए तो पैदा हुआ ही नहीं है, और हार मानने के लिए मैं तो क्रूज लाइन में आया नहीं हूँ। तो धीरे धीरे वैसे ही गया, तो धीरे धीरे पैर जो है ना मेरा एकदम अंगुली जो है ना अभी भी एकदम ठीक हो गया। तो हल्का हल्का कभी दर्द रहता, पहले जैसा नहीं। पहले तो मतलब ऐसा समझ में आता था अरे दर्द कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी क्रूज पर हूँ कि घर पर जाना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ, तो उतना दौरान में बाद में धीरे धीरे ना मेरा कैविटी का भी प्रॉब्लम आने लगा, दांत होता है, यानी कि थोड़ा कभी कभी मीठा उठा के कारण से ना दर्द करने लगता था। तो धीरे धीरे मैं ना मीठा चीज को वगैरह को अवॉइड करने लगा। तो भी फिलहाल कभी कभी 2-2 बार भी मैं ब्रश करने लगा। ऐसा तो एवरी टाइम मैं ब्रश करता था, तो उसका भी दर्द जो है खत्म हो गया। अभी भी कभी कभी होता है, तो बाद में मैं जब इंडिया जाऊंगा तो उसको फुलफिलिंग करूंगा। और प्लस मेरे साथ में के बंदे ना कितना लोग ने बीच बीच में छुट्टी भी ले लिया, क्योंकि ऑनबोर्ड जब जाओगे स्टार्टिंग दौरान में ही तो आप छुट्टी भी नहीं ले सकते, क्योंकि अपना रिकॉर्ड भी खराब होता है। अरे बंदा नया नया आया है छुट्टी ले रहा है। तो अपना साथ के बंदे भी बहुत सारे लोग था जो अपने साथ में ही आया हुआ था, या तो अपने साथ में ट्रेनिंग वगैरह किया हुआ था क्रूज के लिए। सो वो लोग ने भी बंदे ने छुट्टी लिया। तो मैं तो बोला भाई मैं तो अब छुट्टी लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे एक रिकॉर्ड बनाना है। ये फर्स्ट क्रूजिंग लाइफ का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक भी छुट्टी जो है नहीं लूँगा। अपने एक लाइफ का मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा 12 घंटा ड्यूटी का कंटिन्यू। तो अभी फिलहाल मेरे 7 महीना हो गया है, और कुछ दिन और कुछ महीना जो है बाकी है। प्रति दौड़ में कैसा रहता है, आप माँ बाप को पहली बार छोड़ के आओगे, अपना बाबू सोना, अपने गर्लफ्रेंड, अपना बीवी को छोड़ कर आओगे, तो एक कहीं ना कहीं तो एक इमोशन जुड़ा रहता है अपना फैमिली से। तो वो एक आपको हमेशा याद वाद आती रहती है, हमेशा एक मतलब क्या बोलूँ, याद आती रहती है। आदमी को लगता है काश मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, काश मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा रहता था, डॉक्टर इंजीनियर मैं वहीं पर रहता था। एक मन में ख्याल आती है हर एक कोई का, तो मेरे भी ऐसे ही हो रही थी। तो धीरे धीरे क्या होता है वो ख्याल वो सब ये सब जो है ना, यहाँ का क्रूज लाइफ आर्टिस्ट दोस्तें बना लेते हैं। धीरे धीरे आदमी का वो सब दिमाग से हट जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही हट जाता है, दिमाग में रहता ही है, लेकिन एक याद रहता है, उतना मतलब मिस आप नहीं करते। धीरे धीरे आपको क्रूज लाइफ के आदत पड़ जाती है। तो शुरुआती दौर में तो सर जी कुछ महीना कुछ दिन जो है हार्ड लाइफ आएगा ही आपको, क्योंकि अंदर का पूरा माहौल पूरा सिस्टम जो है एक अलग सा अंदाज में रहेगा। कुछ सिस्टम जो है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और हर एक कंट्री का लोग भी रहता है, तो वो भी रहेगा आपको। तो आप लोग बोलते होंगे, समझते होंगे कि ये अलग अलग कंट्री से लोगों से रहने का कैसा रहता होगा, कैसे बातें करता होगा। तो सब लोगों को इंग्लिश आता ही है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब लोगों को एकदम परफेक्ट ही इंग्लिश आता है। और जैसा कि फिलीपींस बहुत सारा कंट्री का लोग रहता है, मतलब तमाम यानी कि बहुत सारा कंट्री का, अपना कंपनी में कितना 35-37 कंट्री लोगों का वर्कर जो है क्रूज है काम करते हैं। तो लोगों के साथ में आपको घुल मिल के रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआती दौर में आए झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी दिमाग में मत सोचिएगा सर जी कि जो इंडिया में हॉस्पिटलिटी में होटल में जैसा बिहेवियर करते हैं वैसा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि वहाँ पर गाली गलौज, अपने आप को तो सीढ़ी भी तो माधुर चोर अपने आप को तो पूरा गुंडा ही समझता है। हॉस्पिटलिटी में आपने किया रहेगा, गैली में या कहीं भी एफएनबी में किया रहेगा, तो आपको मालूम रहेगा। उधर तो पूरा एक पोजीशन आ जाता है तो पूरा गुंडा ही बनने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं जैसा कि आया पूरा रिस्पेक्टफुली रहेंगे, सीडीपी रहने दो, सूशेफ रहने दो, या आपका बॉस रहने दो, बहुत ही अच्छा तरीके से व्यवहार। हाँ स्ट्रिक्ट रहेगा, गलती रहेगा जहाँ पर वो खुद बोलेंगे ही आपको। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको गाली गलौज करेगा या मारेगा पीटेगा या
डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसा इंडिया में वो लोग अपने आप को बड़े बनते थे, ऐसा कुछ नहीं। साथ में इधर पूरा रिस्पेक्टफुली खाना पीना और अच्छा तरीके से बातें करना। हाँ, जहाँ पर गलती रहेगा तो उधर बोलेगा ही, और बहुत ही स्ट्रिक्ट भी रहता है यहाँ पर, तो अपना रूल कायदे में आपको चलना पड़ता है। लेकिन ये दिमाग से हटा देना कि इंडिया जैसा ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत हार्ड रूल रहता है। अगर कुछ कोई बोल भी रहा है आपको डिसरिस्पेक्टफुली, आपको से बात कर रहे हैं, तो आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं आपके बॉस से, या वो नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर वाला बॉस है वो भी नहीं सुन रहा है तो आप HR में भी जाके कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सुनवाई होगा। और हो सकता है आपको शुरुआती दौर में यहाँ का अंदर का एनवायरमेंटल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो रहता है आपका आर्टिफिशियल रहता है, कोई नेचुरल अंदर का एनवायरमेंटल नहीं रहेगा। पूरा AC वगैरह रहेगा, पूरा अंदर जहाज में पूरा AC रहता है, पूरा कोना कोना में पूरा AC। एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से वो लोग टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखते हैं। तो एक धीरे धीरे लगेगा अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया, क्योंकि मैं भी जो पहला था ना, मेरा कभी ऐसा प्लान नहीं था। मैं क्रूज जब हमें टेंथ का 8वीं 9वीं में पहला था, इतना एक मुझे मतलब दिमाग में था कि हाँ मैं बाहर जाऊँगा, ये नहीं मालूम था कि मैं क्रूज पे ही जाऊँगा। और ना तो मैंने कभी लाइफ में टेंशन लिया कि जॉब वॉब का, नहीं तो मैं अगर टेंशन वेंशन लेता तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहता, कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब, मिलिट्री या आर्मी में रहता था। और ऐसा है शुरुआती दौर में आपको घर पर या बीवी बच्चे को या बाबू सोना को थोड़ा कम टाइम दे सके, तो आपका बीवी बाबू सोना समझ सके इस बात को कि थोड़ा दिन जो है आपका हार्ड लाइफ रहेगा, थोड़ा टाइम समझ में भी नहीं आएगा। धीरे धीरे लगेगा कि अरे कब दिन जाएगा, कब मेरा 8 महीना गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा ये पल। सो मेरा भी वैसे ही दिमाग में था, तो धीरे धीरे गुजरते गया, अच्छा मन लगते गया। 2-3 यानी कि, और पैर का जो दर्द उर्द था ना वो पूरा खत्म हो गया। तो अब मेरे को ऐसा है कि आप 24 घंटा भी क्या 2 दिन खड़ा कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दर्द उर्द जो है ना एकदम बॉडी को जो है ना उसका अब आदत लग जाती है, क्योंकि पहले आदत वो सबकी नहीं थी, तो अभी आदत लग गई, तो उससे कोई जो है बॉडी में या पैर में दर्द नहीं रहती है। अब तो पूरा स्ट्रांग बॉडी भी हो गया है। एक नॉर्मल आदमी के एक ये आदमी में बहुत सारा डिफरेंस रहता है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर और दर्द नहीं करता, और मन भी लगने लगा है, और मालूम नहीं पड़ रहा है कब दिन गुजर रहा है, एकदम फास्ट गुजरते जा रहा है। तो देखते देखते आपका 7 महीना हो गया, तो सोचा कि मैं इस पर एक आप लोग को मेरा एक एक्सपीरियंस साझा करूं। हाँ, हार्ड लाइफ रहता है, लेकिन आदमी अगर दिल से काम करे ना, कोई सा हार्ड लाइफ जैसा नहीं रहता है। वो बाद में आपको प्यार हो जाता है उस काम से, तो हार्ड लाइफ रहता है। शुरुआती दौर में तो मैं बोलूँगा हाँ हार्ड लाइफ रहता है। कभी कभी ऐसा रहेगा काम के टाइम में हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट में, F&B हाउसकीपिंग या गैली में या किसी और के डिपार्टमेंट में, तो उतना मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने वाले में ज़्यादा एक टाइम डिनर में, क्या डिनर बोला तो एक मेन डिफिकल्ट टास्क रहता है, जिस टाइम तो 3 घंटा 4 घंटे एकदम भागते भागते खाना पीना, मुतना हगना भी एक टाइम बंद हो जाता है, कि उस टाइम आपको एकदम टास्क रहता है कैसा भी करके आपको पूरा काम पूरा करना है, क्योंकि उसी टाइम पूरा गैस जो है पूरा भुखार रहता है, बाहर से घूम के आया रहता है। अगर पोर्ट डे जिस दिन है तो थोड़ा आराम मिलता है, उस दिन थोड़ा कम काम रहता है, इसलिए कि सारे जो गैस लोग हैं बाहर चले जाते हैं, उतना कम वो लोग खाते हैं। अगर सी डे जिस दिन है, जिस दिन यानी कि समुद्र में जहाज जो है चल रहा है कंटिन्यू, तो उस दिन तो भैया को हार्ड टाइम रहता है। लेकिन काम करने वाला को, मेरे को तो ऐसा कुछ काम लगा नहीं आज तक, सी डे रहने तो 4 टाइम रहने तो काम करने वाला को तो मैं तो बोलूँगा तो डिफिकल्ट लगता नहीं है। और हो सकता है पहले आपको नींद भी नहीं आए, एक छोटा सा तो कैबिन रहता है भूल भुलैया टाइप का, शुरुआती दौर पे हो सकता है आपको नींद वगैरह भी नहीं आए, तो धीरे धीरे वो भी जो है आपको आदत लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीवी बच्चे के साथ में आप सोया है ना, या तो अपने मम्मी पापा के साथ में सोया है, आदत है घर के सोने के लिए, तो वो एक धीरे धीरे आदत लगाना पड़ेगा। अभी मेरे को देखो ना कितना फ्रेश आपको लग रहा होगा कि भरपूर सो के आया था। मेरा अभी मैं सो के कितना 4 घंटा मात्र आया। सुबह का मैं 4 बजे सोया था और 9 बजे उठा, मात्र 4 घंटा में मुश्किल से सो गया हूँ, फिर भी ताजगी फ्रेश की है। और पहला तो मेरा नींद भी कंप्लीट नहीं होता था, हमेशा नींद में ही रहता था। धीरे धीरे जो है आदमी को लाइफ में वो हैबिट बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं इंडिया में, मैं मानोगे नहीं, मैं कम से कम आने से पहले 2-3 महीना 15 घंटा 16 घंटा में सोया था, और इतना मुझे सोने का पसंद भी है। पहले भी मैं जब इंडिया में भी था तो अगर काम मैं जाता था, अगर किसी दिन मान लो काम पर नहीं होता, भर दिन में सोता था, घूमता मैं कम था, तो इतना मुझे सोना पसंद था। तो आज देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, सोना भी पूरा बोला तो हराम हो गया है, और एक अच्छा नींद बोला तो मैंने लिया हुआ ना, अभी 7 महीना हुआ। नहीं होता है कि टेंशन का कल मेरे को ड्यूटी नहीं है ना, तो ऐसा नींद लिया हुआ मेरे को 7 महीना हो गया है।
और एक मैं बातें बोलना भूल गया, क्योंकि ये जो है आपका एक अलग लाइफ रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है, और मैं भी हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि मैं भी मेरे हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि मैं भी जो हूँ लैंड पर काम किया था, कभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था क्रूज कैसा रहता। मैं कितना लाइफ में 1 से 2 बार मैंने घुमा ही रहेगा, वो भी एक बार बम्बई में मैं घुमा था, भाऊ चा धक्का आपने नाम सुना रहेगा, बम्बई में हॉलीडे इन पिक्चर का शूटिंग हुआ है, तो वहीं पर मैं एक बार बड़ी वाले, बड़ा नहीं था छोटा मोटा था, पैसेंजर शिप पर छोटा सा मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था, तो कुछ अंदाजा फिर भी नहीं था। तो इधर का एक क्रूज का लाइफ अलग रहता है। कभी कभी क्या होगा, ऐसा ज्यादातर तो होता नहीं है क्रूज, लेकिन फिर भी कभी कभी रफ्सी वगैरह भी पकड़ लेता था, तो हिलता जुलता था, तो काम में आपको मन ही नहीं करेगा एकदम, मतलब नहीं होता है कि अर्थक्वेक टाइप का जमीन कैसा हिलने लगता है, तो वैसे ही आपको कभी कभी वो लोग का डिग्री के हिसाब से हिलने लगता था, तो उस टाइम आपको काम का मन नहीं करता है, हो सकता है काम के दौरान में उल्टी वगैरह आया। और मुझे ना रात में तो बहुत मजा आता था, जब रफ्सी होता था ना एकदम ऐसा ऐसा पूरा हिलते रहता था, तो उस टाइम एक मजा आता, लेकिन काम करने में तो गांड फट जाएगा भाई, पूरा दिमाग जो है आपका ना पूरा एकदम यानी हैंग करने लगेगा, आपको काम करने का जो है मन नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे वो भी जो है आदत आपका हो जाता है, तो रफ्सी वफ्सी तो कुछ महसूस नहीं होता, हाँ थोड़ा मोड़ा लगेगा, लेकिन बाकी के आदमी के मुकाबले में आपको कम लगने लगेगा, क्योंकि आपका धीरे धीरे जो है आप हैबिट बन जाता है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने इतना बड़ा जहाज में काम करूंगा। हाँ मालूम था कि मैं एक दिन तो बाहर जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आज इतना बड़ा शिप में काम कर रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे हो तो अंदर कैसा महसूस होता है, तो अंदर सर जी तो ऐसा है कि मालूम ही नहीं पड़ता है कि आप जमीन पे हो, इस समुद्र के ऊपर आप शिप पर घूम रहे हो, तो ये मालूम यानी कि एकदम स्मूथ एकदम सेलिंग होता है। हाँ कभी अगर रफ्सी पकड़ा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ कि आप क्रूज में काम कर रहे हैं, अदरवाइज तो एकदम स्मूथ चलता है, कोई हिलता नहीं था, उसका स्पीड ज्यादा फास्ट चलता नहीं, क्योंकि क्रूज लाइन है, आप लोग ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हैं कि पैसेंजर के लिए तो ज्यादा आप लोग फास्ट नहीं चलता कंपेयर टू आपका कार्गो शिप और मर्चेंट लाइन, वो सबका तो ज्यादा ही शिप आपको जो है शेक करता है और या तो रोलिंग करता है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जब किसी भी काम में शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल आएगा, थोड़ा हार्ड टाइम रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ही, लेकिन धीरे धीरे शरीर को जो है, इंसान को जो है अपने काम से, अपने लाइफ से प्यार होने लगता है। बाद में बैकग्राउंड भी सोचोगे कि हाँ मैं बाबा की लाया हूँ या तो बाबू सोना की लाया हूँ, तो एक आदत से बोलते हैं ना, आदत से बन जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, अभी मेरे को देख सकते हैं, अभी 7 मंथ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है बॉडी वूडी का पेन, तो ये फर्स्ट खाली आपको रहेगा, उसके बाद सेकंड टाइम फिट हो जाएगा, तो लाइफ आपका इजी हो जाता है। तो ऐसे ही लाइफ है, तो कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, कुछ चड्डी उड्डी जो लोग बोलते हैं ना वो कुछ नहीं रहता। हाँ शुरुआती दौर में आपको हार्ड लगेगा, उसके बाद बोलता हूँ ना आपको पूरा इजी हो जाएगा, आप कम घंटा भी सोएंगे तो भी आपका हो जाता है। वो क्रूजिंग लाइन में बोला तो ये सब कॉमन है, फीलिंग स्लीपी, बॉडी टायर्ड, रफ सी, ये सब बोला ना पूरा कॉमन है क्रूज लाइफ में। तो मेरा यही था एक 7 मंथ का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से शेयर किया, और चाहा भी आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत लोगों के मन में ऐसा ख्याल रहता है, बहुत लोगों के मन में ऐसा डर भी रहता है। तो मैं तो बोलता हूँ कभी टेंशन ना लाइफ में लेना नहीं चाहिए, और टेंशन लेने वाली काम नहीं, और प्लस टेंशन लेना नहीं चाहिए बिल्कुल। जैसा कि मैं आज तक कभी टेंशन लिया नहीं, पहले भी नहीं लिया, जब जॉब नहीं था क्रूज पर तब पर भी मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। और आदमी को क्या है, समय जो है आपका बदलते रहता है। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मौसम भी देख सकते हैं आप, पहला थोड़ा देर पहले जो था धूप नहीं था, और अभी देख सकते हैं कितना हार्ड धूप हो गया। तो मौसम का कुछ बताया नहीं जा सकता है यूरोपियन शहर में, कब बारिश, कब हार्ड धूप, कब कुछ भी हो जाता है। और बताइए व्लॉग जो है मेरा कैसा आप लोगों को लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूले। और मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।